हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी। अब से पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आप सबके साथ अपनी हर्निया की स्टोरी शेयर की थी कि हर्निया की सर्जरी से पहले का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने सर्जन डॉक्टर रजनीश तलवार सर के बारे में, उनके नेचर के बारे में और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 26 जून 2024 को मेरी सर्जरी हुई थी, जो कि पॉसिबल हुई थी डॉक्टर रजनीश तलवार के गाइडेंस में। उन्होंने ही मेरी सर्जरी की थी। मैं दिल से उनका और उनकी टीम का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जो मुझे इस मुश्किल की घड़ी से, या यूँ कह लीजिए मौत के मुंह से खींच के वापस लेके आए हैं। इसीलिए ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। एक डॉक्टर ही है जो इंसान को मरते हुए से एक जीवन दिला सकता है। ऑफ कोर्स भगवान की सबको ज़रूरत होती है, दुआओं की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन साथ के साथ जो दवा होती है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, वो डॉक्टर से ही मिलती है। डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है। तो आज मैं बात कर रही हूँ मेरे भगवान डॉक्टर रजनीश तलवार के बारे में, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी सर्जरी का जो डर है वो उन्होंने मेरा ख़त्म किया। डॉक्टर ना केवल सर्जरी करते हैं, बल्कि कुछ एक डॉक्टर, मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक डॉक्टर रजनीश तलवार सर की तरह होते हैं जो सर्जरी का डर पेशेंट के मन से आधा पहले ही निकाल देते हैं। जब हम लोग सर के पास गए थे 25 जून को, तो मैं बहुत डरी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी स्टोरी में, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सर्जरी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन जो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी सर के साथ, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतने प्यार से उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ रखा ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरी आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो गई थी, आधा डर मेरा निकल गया था। क्योंकि अब से पहले जो मेरा डॉक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस था ना, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सर्जन, ऐसा डॉक्टर नहीं देखा था जो इतना पोलाइट हो, इतना सॉफ्टली अपने पेशेंट के साथ बात करते हो। काफ़ी डॉक्टर्स तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जिनके आगे हम चूं भी नहीं कर सकते, चूं भी। अगर हमारे मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है ना, तो हम उनसे वो भी नहीं पूछ पाते उनके कड़क बिहेवियर को देख के। लेकिन सर इतने पोलाइट हैं, डॉक्टर रजनीश तलवार, मैं खुल के उनसे बात कर पाई। जो भी मेरे अंदर क्वेश्चनिंग थी, जो भी मेरे डर थे, जो भी मैं चाहती थी कि मेरी सर्जरी इस तरह हो, मैं उनके साथ खुल के बात कर पाई। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी डर नहीं था उनसे बात करते हुए। इतने पोलाइट थे वो। और उनकी टीम, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर यामिनी कपूर, डॉक्टर अखिल और डॉक्टर शांतनु, जो उनकी टीम के मेंबर थे, वो भी बहुत ही पोलाइट थे। उनका भी नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब भी मतलब इंस्पिरेशन देने वाले लोग, जिनको मैं कह सकती हूँ। इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम सुन के ना, 40s मुझे बहुत डर था कि पता नहीं वहाँ के डॉक्टर्स कैसे होंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन सर के साथ मीटिंग करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जैसे धीर बंधाई ना एक पेशेंट की, तो आधा तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है जब एक डॉक्टर बिल्कुल उनसे एक फैमिली फ्रेंड की तरह बात करता है। तो बहुत ही अच्छे थे ना। उन्होंने जैसे मेरे इन्वेस्टिगेशन किए, उसके बाद जब मुझे इमरजेंसी में एडमिट करने के लिए बोला, तब भी मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने जैसा कि आपको बताया, जब इमरजेंसी रूम से मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तब भी सर मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया कि बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराओ, कुछ भी नहीं है, छोटी सी सर्जरी है। हालांकि सर्जरी बहुत बड़ी थी, लेकिन यही तो डॉक्टर का काम होता है ना। जो असली मोटिवेटर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं कि छोटी सी तो सर्जरी है, आपको पता भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में हो जाएगी। इस तरह से वो मुझे मोटिवेट करते रहे। सुबह 6 बजे जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो अंदर जाके भी मैं सर को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उनसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अंदर से हिम्मत मिलती थी कि सर ने जैसे मुझे ट्रीट किया था ना, उस वजह से। जब अंदर गए ना, तो बाकी सारे डॉक्टर्स थे जो कि ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। कोई एनेस्थीसिया तैयार कर रहा था, कोई ऑक्सीजन तैयार कर रहा था, कोई अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा था। और मेरी निगाहें सिर्फ सर को ढूंढ रही थी कि सर कब आएंगे। और जब सर आए ना, तो मेरे को बड़ी शांति सी मिली। मैंने उनको पूछा, सर ये ऑपरेशन कितनी देर का है, कितनी देर सर्जरी चलेगी। और सबसे मेन डर था मुझे, जो मुंह पे ऑक्सीजन लगाते हैं ना, उससे मुझे पता नहीं क्यों फोबिया है। मुझे उससे बहुत डर था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें ना मैं सर के साथ साथ आपके साथ अपनी सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है ना, सर्जरी रूम का, वो भी धीरे धीरे शेयर करूँगी। सर आए, सर ने बोला, वाई आर यू वरिंग, क्यों घबरा रही हो। मैंने कहा सर मुझे डर लग रहा है सर्जरी से, पता नहीं कितनी देर चलेगी। तो सर ने मुझे एक जवाब दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, 15 मिनट लगेंगे सिर्फ, कुछ भी नहीं होगा। जब ऑपरेशन से पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था,
तो उसमें सर ने डॉक्टर शांतनु ने 3 जगह मार्क किया था, एक नाभि के ऊपर, एक नाभि के नीचे और एक साइड में, कि आपके 3 कट आएंगे, 3 जगह से हमें पेट को ओपन करना है। और सर्जरी इतनी बड़ी हुई कि मेरा पूरा ही पेट कटा हुआ है, पूरा ही लेफ़्ट से लेकर राइट तक पूरा ही पेट पे कट है। और जो मेरा बीच का पार्ट है नाभि वाला वो भी निकाल दिया है डॉक्टर्स ने, क्योंकि सारे पेट में जो है वो जड़ें फैल चुकी थी हर्निया की, पूरे पेट में। डॉक्टर्स ने एक जगह से ओपन किया, उनको कहीं से रास्ता नहीं दिखाई दिया कि हम कहाँ से सर्जरी करें, तो उनको पूरा ही पेट खोलना पड़ा सर्जरी करने के लिए। मुझे पता है कि कुछ एक लोग होंगे जो वीडियो देख के घबरा भी जाएंगे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये सब चीज़ें जो है मुझे बाद में पता चली, क्योंकि सर ने जब मुझे बोला आपका 15 मिनट का ऑपरेशन है, उसके तुरंत बाद ही मुझे ऑक्सीजन लगा दी गई, बाथरूम की पाइप लगा दी गई, एनेस्थीसिया मतलब पहले दिन से ही यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी हाथ में, तो एनेस्थीसिया इसमें दे दिया गया मुझे। और जब ऑक्सीजन लगी ना तो मैं उनको बोल रही थी सर को, सर प्लीज़ ये हटा दो, प्लीज़ ये हटा दो, मास्क हटा दो मेरे मुँह से, मुझे घबराहट हो रही है, ये हटा दो। और उन्होंने बोला बस 2 मिनट का काम है, हम अभी हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं। बोलते बोलते कि सर हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो करते करते मुझे नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी देर लगी। जब सर्जरी हो गई ना तब मुझे उन्होंने बताया, सर ने उठाया नींद से कि शिल्पी जी आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। तब मुझे होश आया, जब वो मुझे सर्जरी टेबल से बेड पे शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम मुझे होश आया। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, कितनी देर हुआ, कब हुआ। हाँ, मैंने बाद में अपने हस्बैंड से जैसे बात की, उनको बताया कि सर ने मुझे बोला था कि 15 मिनट की सर्जरी है, तो 15 मिनट में हो गई थी। तब उन्होंने बताया कि नहीं, 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग गया था सर्जरी में। फिर मैंने उनको बोला कि सर आपने, जब सर बाद में मुझसे मिलने आए ना सर्जरी के बाद, मैंने कहा सर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि 15 मिनट की सर्जरी है। तब सर हंस पड़े, उन्होंने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि सर ने तो ऐसे बोला था, आप कह रहे हो 15 मिनट लगेंगे। तो तब मेरे हस्बैंड ने समझाया कि पागल है क्या, कौन डॉक्टर ऐसे बोलता है कि इतना टाइम लगेगा, ये नहीं तो पेशेंट घबरा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक मोटिवेशन देना, एक हौसला बांधना पेशेंट को, ये भी एक डॉक्टर का ही काम है ना। और उसके बाद भी मेरे जितने भी डॉक्टर के पास विजिट हुए ना, सब में बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने मुझे ट्रीट किया है। तो मैं सच में डॉक्टर रजनीश तलवार की दिल से फ़ैन हो गई हूँ, और उनको जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, जितना उनकी तारीफ़ करो उतनी कम है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप में से कोई हर्निया की सर्जरी किसी के लिए करवाना चाहता है तो एक बार फोर्टिस मोहाली में डॉक्टर रजनीश तलवार के यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा और उनकी सजेशन ज़रूर लीजिएगा। चाहे आप सर्जरी कहीं से भी कराएं, लेकिन एक बार उनको ज़रूर दिखाइएगा। मेरी नज़र में उनसे बेस्ट डॉक्टर हर्निया के लिए कोई नहीं हो सकता, और मोस्टली जब केस इतना बड़ा हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तब। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। जब नेक्स्ट डे सर्जरी से नेक्स्ट डे जब सर मुझे मिलने आए ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा अब मुझे तुम बेड पे नहीं दिखनी चाहिए, मैं जब भी आपके पास आऊँ आप मुझे या चेयर पे दिखना चाहिए या फिर वॉक करते हुए दिखने चाहिए। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए कुछ भी बोलने के लिए। सच में बहुत ही मोटिवेटर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं खुल के उनके बारे में बोल पाऊँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनीश तलवार एंड आपकी टीम, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर यामिनी कपूर, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर शांतनु एंड बाकी भी जितने भी हेल्पर्स थे उनके साथ जिन्होंने मेरी सर्जरी किया, उनको दिल से थैंक यू कि आप सब ने मिलके मेरी जान बचाई, मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। वंस अगेन थैंक यू दिल से। हरे कृष्णा, राधे राधे।